एक सेकंड चाहते हैं पृथ्वी पर, कि एक सेकंड हम पृथ्वी पर आएं और क्या है, पश्चाताप करें और फिर से हम स्वर्ग में जाएं। कई बार हमको भजनकार कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मुझे मेरे दिन गिनने की समझ दे। कई बार जो परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य समय दिया है ना, हम उसमें और कुछ नहीं करते, बैठ के विलाप करते हैं। विलाप गीत की पुस्तक हमारे अंदर बस जाती है कि मेरी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं है, इससे बढ़िया मैं पैदा ही नहीं होता या नहीं होती, क्यों आया है संसार में, इतनी भीड़ में क्यों परमेश्वर ने। कई बार हम इस तरीके के बोलते नहीं, लेकिन हमारे मन में विचार लगते हैं, हम अपने ऊपर क्या है, तरस खाने वाली जिंदगी जीते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो हुआ वो तो हुआ, संसार में आ गए तो आ गए। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम क्या है, जीवित हैं, और हमारे पास क्या है, अभी भी हमारे पास शरीर में है पश्चाताप करने का क्या है, अवसर है। एक जगह लिखा था कि जो आत्माएं नरक में गई हैं, अब पश्चाताप शब्द का अर्थ अब समझती हैं वो, यहाँ पर तो नहीं समझते थे, मजाक उड़ाते थे लोगों का। इसलिए कभी भी हम हमेशा क्या है, अपने मन में कुछ न कुछ ऐसा बसा कर रखें, बना कर रखें कि मैं क्या है, सौभाग्यशाली हूँ। हर समय जब भी हमारा मन डाउन हो तो हम एक बात बोलते रहे कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। यीशु मसीह में मैं जयवंत से बढ़कर। आमीन। चाहे दाग की बारी में दाग हो न हो, चाहे जेब में दाम हो न हो, चाहे जेब का छेद फटाओ, ऊपर से कुछ डालो नीचे से निकल जाओ, चाहे घर में खाना खत्म हो गया हो, कुछ भी हो, फिर भी क्या है, यीशु मसीह में मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। भजनकार खुद क्या था, उसका एक्सपीरियंस था, परमेश्वर का जन था, लेकिन उसका एक्सपीरियंस था, कह रहा थानों में चाहे गाय बैल हो या ना हो, घर में कुछ होना हो, बहुत सारी बातें बोलता है, लेकिन फिर भी क्या है, मैं अपने परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा। परमेश्वर क्या है, आपसे तब तक डील करता रहेगा, तब से आपसे व्यवहार करता रहेगा, जब तक आप अपनी दृष्टि अपने पैसे से, चीजों से, ताकत से हटाकर पूरी तरीके से परमेश्वर पर नहीं लगाओगे। तब तक क्या है, आपको कुछ ना कुछ करता रहेगा आपके जीवन में। जब तक आपके जीवन में क्या है, कुछ ना कुछ ऐसा है कि हाँ, वो प्रभु से बढ़कर है, कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, मेरे पास सफिशिएंट पैसा है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तब तक परमेश्वर आपको तोड़ता रहेगा, जब तक आप अपने जीवन में ऐसे स्तर पर नहीं आ जाओ कि प्रभु सब कुछ तो है लेकिन तेरे बिना फिर भी खाली हूँ, तब तक वो आपके जीवन से व्यवहार करता रहेगा। हालेलुया। थोड़ा सा देखेंगे उत्पत्ति पुस्तक में, समझे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और 26 आयत। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनकी उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। बस आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। पिता परमेश्वर, आज आपका वचन एक बार फिर से हमें आत्मिक आशीषों से भर दे। एक बार फिर से प्रभु जी हम सबको आप बलवंत करें अपने वचन के द्वारा, ताकि हम आपके उस सक्रिय रास्ते में चल सकें जो जीवन को लेकर जाए। हर एक मन भटकाने वाली सामर्थ्य को यीशु मसीह के नाम में से स्थान से दूर करें। प्रभु वचन के भेदों को आप प्रकट करें यीशु मसीह के नाम। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। एक जगह लिखा है बाइबल में, फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने बोला कि आओ अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर यहाँ पर एक चीज दिखा रहा है कि
परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य की सृष्टि की, तो क्या है, 3 लोगों की उसमें क्या है, 3 लोगों का काम था उसमें। एक तो परमेश्वर का काम था, और दूसरा प्रभु यीशु मसीह का काम था, और तीसरा क्या है, पवित्र आत्मा का काम था। हमारा परमेश्वर क्या है, त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जब उसने बोला कि आओ अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, परमेश्वर ने जब हमको बनाया था तो हम 3 चीजों से बने थे, हम 3 पर्सनैलिटीज से बने थे, 3 शख्सियत से बने थे। पहला था पिता, और दूसरा क्या था, प्रभु यीशु मसीह, और तीसरा पवित्र आत्मा। इसका मतलब जब परमेश्वर ने आदम की रचना की, मनुष्य की रचना की, तो क्या है, तीनों लोगों का कैरेक्टर परमेश्वर ने उसके अंदर डाल दिया, तीनों लोगों का स्वभाव परमेश्वर ने उसके अंदर डाल दिया। तब जब पहले व्यक्ति की उसने रचना की। लेकिन आज क्या है, आज के युग में, अभी प्रेजेंट टाइम में, बहुत थोड़ों के अंदर मुश्किल से एक का भी कैरेक्टर दिखाई देता है। बहुत थोड़े हैं जिनके अंदर, अरे तीनों में से एक का ही दिखाई दे जाए। तीनों का तो बहुत बाद में दिखाई देगा, पिता का ही दिखाई दे जाए, प्रभु यीशु मसीह का ही दिखाई दे जाए, पवित्र आत्मा का ही दिखाई दे। लिखा है भजन 8 में, परमेश्वर ने मनुष्य को, भजन 8 निकाले, उसकी 8 की 5वीं आयत पढ़े, 4वीं और 5वीं। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और पिता का मुकुट उसके सिर पर रखा है। बस, क्योंकि तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम करके बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। जब परमेश्वर ने पहले व्यक्ति की रचना की, तो वो क्या है, आज के मनुष्य के समान नहीं था, एक करप्टेड फॉर्म में। लिखा है कि परमेश्वर ने जब आदम की रचना की, पहले व्यक्ति की रचना की, लिखा है तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा कम करके बनाया है। कितना कम? थोड़ा कम करके। लिखा तूने उसको, इंसान को क्या है, थोड़ा कम करके बनाया। जब परमेश्वर ने एक आदम की रचना की तो उसको खुद से थोड़ा करके बनाया। बाइबल में भी लिखा, भजन संहिता में, और अपने हाथों के कार्यों पे क्या दी, प्रभुता दी, महिमा दी, पराक्रम दिया, प्रताप दिया। लेकिन आज यदि हम देखें तो परमेश्वरत्व के तो गुण बहुत थोड़े लोगों के अंदर दिखाई देते हैं। आज लोग परमेश्वर से थोड़ा कम नहीं, बस शैतान बनने में थोड़ी कमी रह गई है। थोड़ा और मिल जाए तो पूरे शैतान हो ही जाएंगे लोग। आज के लोग क्या है, बस शैतान से थोड़ा कम है। प्रभु यीशु मसीह के एक दास ने बोला, बहुत अच्छे दास हैं वो, भाई सूरज परमानी, उन्होंने एक बात बोली कि आज मसीह लोग जो है वो आत्मिक कम और सयाने ज्यादा हैं, चालाक हुए लोग। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया कि हम आत्मिक बने। लिखा है में, कबूतरों की नाई भोले और सांपों की नाई चालाक बनो। तो वो कबूतरों की नाई भोले वाला पद जो है वो खा गए हैं, और सांपों की तरह चालाक बन गए। कबूतर उड़ा दिए उन्होंने, तुम जाओ, तुम्हारा काम नहीं है। आज भरे पड़े लोग सांप की तरह चालाक हैं। आप बातों ही बातों में, प्रार्थना करने वाले लोगों की बात बता रहा हूं मैं, बातों ही बातों में आपको टोपी पहना देंगे और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि इसने मेरे को टोपी पहना दी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के राज्य में क्या है, इस तरीके की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाती। संसार में तो चलता है, हमारे परमेश्वर के राज्य में चालाकियां नहीं चलती। जितने भी लोग थे बाइबल में, किसी को भी क्या है, यीशु मसीह तक पहुंचना था, बाइबल में लिखा है कि उनको एक भीड़ का सामना करना पड़ा। परमेश्वर में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आप चाहते हो कि यीशु मसीह आपको आशीष दे, अगर आप चाहते हो कि यीशु मसीह आपको फुलनेस दे, अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भरे, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके कैरेक्टर को बदले, कोई शॉर्टकट नहीं है। यीशु मसीह तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, भीड़ में से होकर जाना। बाइबल में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। एक स्त्री थी,
बाइबल में एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसको भी चंगाई मिली भीड़ में से होकर। जक्कई था जिसकी यीशु मसीह से मुलाकात हुई पेड़ पर चढ़ने के द्वारा। एक झोले का मारा हुआ था, जब उसको लाया गया तो उसको भी भीड़ का सामना करना पड़ा। एक कोढ़ी था, जब यीशु मसीह के पास सुन गया कि हे यीशु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, उसको भी भीड़ का सामना करना पड़ा। देयर इज नो गेन विदाउट पेन। एक कहावत है, जब तक दर्द नहीं उठाओगे परमेश्वर की आत्मा को कभी भी नहीं पाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह का ये नियम है। भाई बहुत अच्छी बात बोलते हैं प्रार्थना में, हे मेरे परमेश्वर तूने अपने वचन इसलिए दिए हैं कि हम उन्हें क्या करें, यत्न से माने जाएं। आज लोग क्या है, यीशु मसीह कहता है पतरस से अपनी नाव को गहरे में ले चल। लोग किनारे पर रहकर परमेश्वर की आशीषों को एक्सपेक्ट करते हैं, खड़े किनारे पर हैं, 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं, हफ्ते में 3 बार बाइबल पढ़ते हैं, वो भी आधा अध्याय, लोगों को माफ नहीं करते, निंदाएं करते हैं, बुराइयां करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर वो करते हैं, फिर ये करते हैं, और एक्सपेक्ट क्या करते हैं, परमेश्वर हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे, अपनी आंख से भर दे। प्रभु ने भी भरूं तो तब जो तू खाली हो, तू पहले से ही भरा हुआ है, किन्न से पहले से ही गंदगी से भरा हुआ है, मैं कहां से भरूं। लिखा परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य की क्या करें, रचना करें। सबसे पहला परमेश्वर ने अपने चरित्र की विशेषता यह दिखाई कि परमेश्वर ने कहा आओ। परमेश्वर ने ये नहीं कहा तुम दोनों जाओ मैं अकेला ही करूंगा। प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा से नहीं बोला आप जाओ, आई एम सफिशिएंट, मैं अकेला ही कर सकता हूं। यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को 2-2 करके भेजा। कई बार क्या है, मन में व्याकुल हो जाता था तो अपने चेलों को कहता था उठो हम चलें, उसको भी जरूरत थी। सबसे पहली चीज परमेश्वर ने दिखाई, वहां पर क्या दिखाई, दीनता, नम्रता और क्या है, निर्भरता। परमेश्वर ने कहा आओ। परमेश्वर ने क्या है, यीशु मसीह को बुलाया और पवित्र आत्मा को बुलाया और क्या कहा, फिर परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। 3 लोग हैं, 3 पर्सनैलिटीज हैं, 3 चरित्र हैं जिनका हमें पीछा करना है अगर हम उसी स्थिति में आना चाहते हैं। जैसे जैसे आगे लिखा है कि परमेश्वर ने उनको उनके अपने हाथों कार्यों पर क्या दी, प्रभुता दी। आज लोगों की परिस्थितियां उन पर प्रभुता कर रही हैं, वो परिस्थितियों पर प्रभुता नहीं कर रहे। एक जुकाम का पेशेंट अगर ठीक हो जाए या उनका जुकाम प्रार्थना से ठीक हो जाए, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है। जैसे मुझे जुकाम हो गया, मैंने अपने लिए प्रार्थना की, अरे परमेश्वर का अभिषेक है मेरे साथ। अरे परमेश्वर को यानी क्या क्या देना चाहता है, परमेश्वर हमें क्या क्या देना चाहता है हमें खुद नहीं पता। पूरी सृष्टि हमारे पिता परमेश्वर की है, लेकिन सवाल ये है कि जो चरित्र हमारा बिगड़ चुका था आज उस शेप में लोग आना नहीं चाहते। लिखा है तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा कम करके बनाया है। और एक जगह लिखा है, प्रभु का दास कहता है यू आर गॉड्स, तुम ईश्वर हो, तुम ईश्वर हो। किससे कह रहा है वो, हमसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है, आप सभी लोगों से कह रहा है। परमेश्वर खुद बोल रहा है, परमेश्वर का वचन मतलब परमेश्वर बोल रहा है, खुद कह रहा है तुम ईश्वर हो। प्रभु आप तो कहते हैं मैं ईश्वर हूं, मैं तो वो भी नहीं हूं जो मैं हूं, और आप कहते हैं मैं ईश्वर हूं। प्रभु कहता है बिल्कुल ईश्वर हूं, जब मैंने बनाया था तुमको तुम ईश्वर ही थे। कहता आओ हम क्या करें, मनुष्य की रचना करें, उन्हें अपने स्वभाव में बनाएं। 3 पात्रों की हमें जरूरत है अगर हम चाहते हैं कि फिर से हम उस श्रेणी में आए, उस अधिकार में आए, ताकि हम हमारे चारों तरफ की जो परिस्थितियां हैं उनको डोमिनेट कर सकें, उन पर प्रभुता कर सकें, और हम क्या है एक हारा हुआ जीवन न जिए, हम एक आशीषित जीवन जिए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या है एक ऐसा जीवन जिए जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम आज भी बुराइयों से छूटने के लिए संघर्ष करें। आज भी क्या है हम बुराइयों से छूटने के लिए संघर्ष करें। परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास पवित्र आत्मा की इतनी सामर्थ्य हो कि हम संसार के ऊपर एक विजयी जीवन जिए। लेकिन कब होगा ये? सबसे पहले कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता बनाएं। सबसे पहले क्या है, पिता के बारे में बात करते हैं। उस शेप में आने के लिए पिता के बारे में बात करते हैं। हमारा परमेश्वर क्या है, मैंने पहले ही बताया था, हमारा परमेश्वर क्या है, लिखा है हमारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। उसके अंदर थोड़ा सा भी दोष नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपकी परिस्थितियां फ्लरिश करें, आप चाहते हो
कि बीमारियां आपको छोड़ के जाएं, आप चाहते हो कि आपके मन में हमेशा खुशी रहे, आप चाहते हो कि आपके जीवन में, घर में, परिस्थितियों में स्वर्ग का माहौल रहे, सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर की पवित्रता का खोजी होना है। उस पवित्रता का खोजी होना है जिसके बिना ईश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। बाइबल में लिखा है, एक जगह लिखा है, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की क्या करो? उपासना करो। परमेश्वर पिता की खासियतें में देखनी है। पिता की खासियतें क्या है? क्योंकि उसकी खासियतों से उसने आदम को बनाया था। हम लोगों को क्या है? पवित्रता का पीछा करना है, न कि ज्ञान का पीछा करना है। आज बहुत सारे लोग हैं जो क्या है? ज्ञान का पीछा कर रहे हैं। फरीसी और शास्त्री लोग आए यीशु मसीह के पास आते कहते हैं, हे प्रभु हमें चिन्ह दिखा। तो प्रभु ने क्या कहा उनको? इस युग की हठीली और व्यभिचारी पीढ़ी क्या करती है? चिन्ह ढूंढती है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या फरीसी लोग व्यभिचार करते थे? नहीं करते थे। फरीसी लोग व्यभिचार नहीं करते थे। फरीसी लोग और शास्त्री लोग क्या है? हम तुम इतना सिस्टमैटिक वे से नहीं रहते हैं मसीहत में जितना वो रहते थे उस समय। वो व्यभिचार नहीं करते थे। फिर यीशु मसीह उनको क्यों बोल रहा है कि तुम व्यभिचारी हो? क्योंकि उसने बोला इस युग की व्यभिचारी पीढ़ी क्या है? चिन्ह मांगती है। मतलब क्या है? वो चिन्ह मांगना, वो परमेश्वर के कार्य पर शक करना, इसका मतलब वो चले गए व्यभिचार में, चले गए वो स्पिरिचुअल एडल्ट्री में चले गए। परमेश्वर ने उनको दोषी ठहरा दिया। आज बहुत सारे लोग हैं वैसे पाप नहीं करते, लेकिन क्या है? उनके जीवन में जो पवित्रता होनी चाहिए वो पवित्रता नहीं है। हालेलुया। हम लोगों को क्या है? परमेश्वर की पवित्रता का खोजी होना है। हम देखते हैं चारों तरफ, हम अपने लिए भी बोल रहे हैं, लोग हारा हुआ जीवन जीते हैं। और लिखा पता है फिर क्या बोलते हैं? बाइबल में लिखा है, हे प्रभु ये अंधा क्यों पैदा हुआ? इसने पाप किया है या इसके पूर्वजों ने पाप किया? नहीं प्रभु, ये अंधा इसलिए हुआ कि परमेश्वर की महिमा से प्रकट हो। अरे तू अपनी जिंदगी झांक पहले। तेरे जीवन में समस्याएं इसलिए नहीं है कि परमेश्वर के कार्य आने वाले दिनों में तेरे ऊपर प्रकट हों। तेरे जीवन में समस्याएं इसलिए हैं कि परमेश्वर जब तुझसे बात करता है, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, तू छोड़ता ही नहीं है। और फिर जब तेरे काम नहीं बनते हैं, समस्याएं तेरा पीछा नहीं छोड़ती, तो तू वचन में से बहाने ढूंढता है। लिखा है ना बाइबल में, परमेश्वर ने बोला ये बीमारी मेरे जीवन में इसलिए प्रकट हुई ताकि परमेश्वर की महिमा आने वाले दिनों में मेरे ऊपर प्रकट हो। अच्छा, बहुत बड़े अब्राहम हो तुम। सही बता रहा हूं मैं। आप भरे पड़े हैं ऐसे लोग। मैं अपने बारे में भी बोलता हूं। मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हूं, परमेश्वर का वचन है और मैं आपको सही बता रहा हूं। भरे पड़े हैं ऐसे लोग। परमेश्वर उनसे बातें करता है दासों के द्वारा, वचनों के द्वारा। बहुत सारी चीजें वो छोड़ना नहीं चाहते, और जब उनके जीवन से परमेश्वर के अनाज्ञाकारिता के कारण मुसीबतें नहीं जाती, बीमारियां नहीं जाती, परेशानियां नहीं जाती, समस्याएं नहीं जाती, तो क्या करते हैं? लिखा है ना, ये मेरे जीवन में बीमारी इसलिए प्रकट हुई है कि आने वाले दिन में परमेश्वर की महिमा हो। अरे महिमा अभी नहीं हुई तो आगे कब होगी महिमा? अभी 4 लोग ठोकर खाते हैं। तो क्या है? हमें सबसे पहले पिता के कैरेक्टर को फॉलो करना। लिखा है हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्र परमेश्वर है। देयर इज नो वेरिएशन इन हिम। उसके अंदर कोई भी बदलने वाली बात ही नहीं है। हम सब बदल जाते हैं। जब तक हम परमेश्वर की पवित्रता के खोजी नहीं होंगे, जब तक हम इन 3 पात्रों की खोज में नहीं रहेंगे, इन 3 पात्रों के चरित्रों का पीछा नहीं करेंगे, हम कभी भी उस उस अवस्था में नहीं आ पाएंगे जिस अवस्था में परमेश्वर ने पहले इंसान को बनाया था। आज लोग क्या है? चालाक हो गए हैं, चालाक हो गए हैं, सांप की तरह चालाक हैं, और कबूतर की नाई भोले बनना नहीं चाहते। ये बता आयत परमेश्वर ने कहां बोली? यीशु मसीह ने, कि सांप की तरह चालाक बनो, कबूतर की नाई भोले बनो। ये इसलिए बोली है कि आप इस बात को जान लो कि आपकी लड़ाई दुष्ट आत्माओं से, लोगों से नहीं है। बहुत सारे लोग क्या है? लोगों के सामने ही चालाकी दिखाते हैं। ये आयत सिर्फ यीशु मसीह ने इसलिए बोली है कि अगर आपको पता है, आपको किसी के बारे में कोई पता है, उसका सीक्रेट बात पता है कि उसने कोई गड़बड़ी की है, तो आप दूसरे को मत बताओ, चुप रहो। ये क्या है? सांप की तरह चालाक रहना है, ताकि आप उसका नाम खराब मत करो, आप भी निंदा मत करो, उसका नाम भी खराब मत करो। बाइबल में कहा है धन्य है वे जो मेल करवाने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाए जाएंगे। यहाँ पर ये बातें पूरी होती हैं। इसलिए नहीं बनाया कि चालाक बनो, चालाक बनो, चालाक बनो, डम 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 डम, कैसे इसका पैसा मेरी जेब में आए। ये चालाकी नहीं है। परमेश्वर की चालाकी इसलिए है कि हम शैतान के कार्यों को ध्वस्त करें,
हम देखें कि इस भाई की मुझे ये बात पता है तो मुझे यहाँ पर लीक नहीं करनी है, उससे उसका नाम खराब होगा, मेरा भी मुंह खराब होगा, मेरा समर्पण खराब होगा, उसका नाम खराब होगा। परमेश्वर मना करता है इन सब चीज़ों के लिए। वहाँ पर हमें चुप रहना है, इन सारी चीज़ों के लिए चालाकियाँ इस्तेमाल करनी है। ऐसी तो एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। अरे इन सारी आज पता है लोग बड़े बड़े गुनाहों से नहीं हार रहे हैं, छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को नाश कर रही हैं। सबोपदेश की पुस्तक में परमेश्वर कहता है छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़कर बांध लो। आजकल क्या है, लोग छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना नहीं चाहते। गुड्डू जेम्स ने एक बात बोली थी एक कव्वाली में, छोटी छोटी हमारी ये भूलें जो हिला गई हैं जन्नत की चूलें। परमेश्वर चाहता है, क्योंकि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, मूसा के तंबू में क्या है, जब परमेश्वर ने मूसा को तंबू बनाने के लिए बोला तो उसमें 3 स्थान थे। सबसे पहले था प्रवेश द्वार, उसके बाद था पवित्र स्थान और उसके बाद था महापवित्र स्थान। जिस दिन आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आप परमेश्वर के उस तंबू में प्रवेश कर जाते हो। आज लोग फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद जब आप क्या है, आप मूसा की आज्ञाओं को मानते हो, जो मूसा बाबा की 10 आज्ञाएं हैं उनको मानते हो। तू हत्या मत करना, तू व्यभिचार मत करना, तू मूर्ति पूजा मत करना, तू ये मत करना, उसमें लिखा है निर्गमन की पुस्तक में। जब आप उन आज्ञाओं को मानते हो तो आप पवित्र स्थान में घुस जाते हो। नए नियम में हमको महापवित्र स्थान में घुसना है। और आजकल क्या है, लोग अभी भी पवित्र स्थान में ही हैं। जब तक हम महापवित्र स्थान में एंट्री नहीं मारेंगे तब तक हम रैप्चर में नहीं जाएंगे। ये महापवित्र स्थान क्या है? महापवित्र स्थान वो है जहाँ पर क्या है, याजक लोग, केवल याजक लोगों का ही प्रवेश है। वहाँ पर क्या है, अटोनमेंट होता है, वहाँ पर लोगों के गुनाहों के लिए प्रायश्चित किया जाता है, धूप चढ़ाई जाती है। महापवित्र स्थान है, वहाँ पर याजक लोगों का ही प्रवेश होता है वहाँ पर, और लोगों का प्रवेश वर्जित होता है वहाँ पर। आज लोग व्यभिचार नहीं करते, दशमांश देते। क्यों देते हैं? अरे आशीष देगा परमेश्वर, नहीं देंगे तो फिर इनकम कैसे बढ़ेगी? बहुत सारे लोग परमेश्वर को दशमांश पता है क्यों देते हैं? बदले में जो मिलेगा, बदले में तो देगा परमेश्वर, और परमेश्वर बदले में न दे तो फिर क्या करोगे? प्रभु क्या है कि तू हर महीने दशमांश दे, इनकम कम होती जाएगी। अगर परमेश्वर जांचे हम लोगों को, मैं सही बता रहा हूं, हम में से बहुत सारे लोग दशमांश देना ही बंद कर देंगे, संभाल के रखेंगे बिल्कुल। व्यभिचार नहीं करते लोग, दशमांश देते हैं इसलिए क्योंकि प्रभु से प्रेम, बहुत सारे लोगों को प्रभु से प्रेम नहीं है, वो सिर्फ आशीष पाने के लिए देते दशमांश। हत्या नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, इन चीजों से आज लोग भरे पड़े हैं और वो क्या है, पवित्र स्थान नहीं है। महापवित्र स्थान में जाने के लिए हम लोगों को क्या है, यीशु मसीह की शिक्षाओं पर मन लगाना पड़ेगा। हालेलुया। नए नियम की हत्या क्या लिखा है? यदि तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कुछ है, कितना कठिन है। भाई आपको चांटा मारा तो मन में नहीं आएगा, मन में लड्डू फूटे खुशी के, झापड़ देगा खींच के। भाई ने आपको जोरदार झापड़ दिया और आपके मन में कितनी बढ़िया दुआएं निकलेंगी उसके लिए, परमेश्वर आशीष दे, कितना करारा झापड़ मारा इसने। आपका भाई, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपसे गलत व्यवहार करे घर में, आपकी बहन आपसे गलत व्यवहार करे, आपका भाई आपसे गलत व्यवहार करे, तो उस समय आपके मन में लड्डू फूटेंगे खुशी के, मन में तो आएगा। लिखा ये तो तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कुछ है, ये नए नियम की हत्या है, यीशु मसीह ने, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, हम लोगों को उस महापवित्र स्थान में लेकर जाएंगे। किन चीजों से आज हमें ज्यादा प्यार है? आज हमें देखना है हमें किन चीजों से ज्यादा प्यार है। क्या हम परमेश्वर के लिए हाँफ रहे हैं या हम और चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं? बहुत सारे लोग तो क्या है, उनकी बाइबल उनका मोबाइल है। मैं देखता हूँ लोगों को 4 बजे 4 AM लास्ट सीन, 5 AM लास्ट सीन। अरे क्या इतना बाइबल उठाते हो बार बार? बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ सिर्फ हर 10-10 मिनट के बाद अपना मोबाइल चेक करते हैं। ये क्या है पता है? ये एडिक्शन है, ये एडिक्शन है, बार बार मोबाइल चेक करना। कई बार हम भी करते हैं, दूध के धुले हुए नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर ने निकाला में। मैंने जब से अपना नया फोन लिया है, मेरी ये गवाही है कि मैं इसको दुकान पे लेके नहीं आया हूँ कभी भी। इसलिए नहीं कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, क्योंकि ये क्या है, इसमें क्या है, एडिक्शन है, इसमें परीक्षा है। आप देखोगे, आप देख रहे हो कोई हंसी का प्रोग्राम ही आ रहा है, देख रहे हो,
पता पड़ा तो कस्टमर कौन चलाएगा, अच्छे नहीं लगेंगे तो कस्टमर। और फिर क्या है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो ये मेरी गवाही है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दी। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि 1 घंटे मैंने इसको चलाया और लग के, पूरे दिन मेरे कबर्ड में बंद रहता है। सुबह थोड़ा बहुत देख के जाता हूँ और रात को थोड़ा बहुत देखता हूँ, वरना मेरी जेब में ये मोबाइल रहता है और मैं इसके साथ खुश हूँ। आपको पता है हमको ये चीज़ें क्यों करनी है? क्योंकि हमको क्या है, उस जगह से बचना है, अनंतकाल की झील से। अगर संसार को ये बात बोलोगे ना तो कहेगा इनको क्या है, ले चलना, शौक वॉक लगवाना, कुछ हो गया नहीं, क्योंकि उनको पता ही अनंत जीवन के बारे में। आज लोग बाइबल से ज्यादा मोबाइल को देखते हैं, बार बार चेक करते हैं। अरे एक तो भेज देता कोई 10 मिनट में मैसेज, एक तो हाय हेलो लिख के भेज देता। जितना आप इससे दूर रहोगे उतना ही आपको बुरा लगेगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ। और जितना आप इसके नजदीक रहोगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा। आप इसके एडिक्टेड हो जाओगे, आपको अच्छा लगेगा। जितना आप उससे दूर रहोगे तो आपको पता पड़ जाएगा मुझे इसकी खास जरूरत नहीं है कोई। प्रभु के दास ने पास्टर आमू सिंह बहुत अच्छी बात बोली, 10% इसका अच्छा इस्तेमाल है और 90% इसका खराब इस्तेमाल है। ये क्या है, डिस्ट्रैक्शन है। ये फोन क्या है, डिस्ट्रैक्शन है। आज लोगों को वचन से ज्यादा मोबाइल चाहिए। सुबह उठ के जैसे अंधा चश्मा ढूंढता है, बहुत सारे लोग मोबाइल ढूंढते हैं, मिल जाए किसी क्या है, किसी ने कुछ भेजा नहीं है, पूरा चैप्टर सूखा है तो अरे किसी ने कुछ भेजा ही नहीं। आप ही कुछ नहीं भेजोगे, सामने वाला क्या भेजेगा? हालेलुया। तो सबसे पहले क्या है, हमें परमेश्वर के चरित्र का पीछा करना है। ये तो मैंने 1-2 बातें बताई हैं। आप बाइबल में जब जब पढ़ोगे बहुत सारी बातें परमेश्वर के चरित्र के विषय में लिखी हैं, जगह जगह लिखी हैं। आप जब जब पढ़ोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। आप पढ़ना कि हमारा परमेश्वर क्या क्या है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला है, हमारा परमेश्वर अगम्य ज्योति में निवास करता है, हमारा परमेश्वर अति पवित्र है, हमारा परमेश्वर महापवित्र स्थान रहता है, हमारा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, और भी बहुत सारी बातें हैं। इन सारी बातों का पीछा करना है। और अगर आपके अंदर ये चाहत है तो परमेश्वर आपकी हेल्प करेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार कौन चलेगा इन वचनों पर। यीशु मसीह भी सीखते भी कहते थे पता नहीं ये क्या कह रहा है। मैंने एक वीडियो देखी, जीसस मूवी थी, उसमें एक लेडी ने बहुत अच्छे तरीके से बोला पता नहीं ये क्या कह रहा है। अरे वो सही बातें बोल रहा था। अगर आपके अंदर चाहत है परमेश्वर के वचन पर चलने की, परमेश्वर पवित्र बनने की, परमेश्वर आपकी इच्छा को जांचेगा, परमेश्वर देखेगा आपकी इच्छा को, परमेश्वर आपको ग्रेस देगा, अनुग्रह देगा परमेश्वर आपको। अरे अंदर चाहत तो रखो पवित्र बनने की, झूठ न बोलने की। बाइबल में लिखा है कि झूठों का भाग आग और गंधक की झील में होगा। छोटे छोटे झूठ जो आप बोलते हो, भजन 15 में लिखा है जो व्यक्ति हृदय से सच बोलता है। कई बार हम कहते हैं हाँ, अरे क्या हाँ? आपके लिए हाँ है, आपके लिए ना है। और मतलब सामने वाले से तो कुछ बोल रहे हैं और अंदर ही अंदर क्या है, कुछ और प्लानिंग बना रहे हैं। अरे आपको मना करना है, आप साफ मना कर दो। आपको मना करना है, गीतम भाई की तरह साफ मना कर दो, साफ मना कर दो। अंदर ही अंदर क्या है, बातों को मैनिपुलेट नहीं करना है। बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर खिचड़ी चल रही होती है और मुंह से कुछ और बोलते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर की लिखा है कि परमेश्वर हमारा क्या है, ये सारी परमेश्वर की खासियतें और भी आप जगह जगह पढ़ना। तो इस चरित्र का हमको क्या करना है, पीछा करना है। फायदा किसको है, फायदा हमें। जितना आप परमेश्वर के पास जाओगे आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। यीशु मसीह कहता है द्वार मैं हूं, जो मेरे अंदर आके प्रवेश करेगा वही जा पाएगा स्वर्ग के राज्य में। इसका मतलब क्या है, वो कहता है द्वार मैं हूं का मतलब क्या है। यीशु मसीह कोई एक्सरे मशीन नहीं है कि घुस जाओ उसके अंदर से। इसका मतलब ये है कि मेरे जीवन को देखो। मेरे खुद के घर के लोगों ने बोला कि ये पागल हो गया है। मैं तो परमेश्वर था, तुम तो हरे सूखे पेड़ हो, किसी काम के नहीं हो तुम, काम के न धाम के, दुश्मन अनाज के। और तुम्हारे बारे में थोड़ा कुछ बोला जाता है तो कैसे तुम गुस्सा आ जाता है तुम्हें। कई बार हमारे बारे में कोई कुछ बोल दे तो हम कैसे आग बबूला हो जाते हैं। यीशु मसीह कहता है मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूं। तब तुम अपने मन में क्या पाओगे, विश्राम पाओगे।
मुझसे सीखो। क्या सीखो प्रभु, बता तो सही। मुझसे सीखो। जब घर के लोगों ने मुझे कहा कि इसका चित्त ठिकाने पर नहीं है, तो मैं चुपचाप उनको सुनता रहा। वो क्या है, सारी सृष्टि का परमेश्वर था, घर में था, उसको सब पता था कि ये सारे लोग सिर्फ मेरी प्रार्थनाओं की वजह से ही जिंदा हैं। मेरे घर, इनके घर में मैं हूं इनका बेटा बनके, और मेरी परमेश्वर के साथ क्या है बॉन्डिंग है, उसकी वजह से मेरी पूरी फैमिली क्या है सर्वाइव कर रही है। उसके बाद भी वो कुछ नहीं बोलता था। उनको पता है कि वो क्या इग्नोरेंट, इनको पता ही नहीं, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। जब भी आपकी कोई बुराई करे, आपके बारे में कुछ भी बोले, चुप रहो। वो नहीं बोल रहा है, उसके पीछे से दुष्ट आत्मा बोल रही है, न्याय वाले दिन परमेश्वर आपको दिखाएगा। बोलने दो उसको। आपकी ताकत क्या है, कई बार हम बोल जाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ, कई बार मैं नहीं बोलता हूँ, कई बार हम भी फट जाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर, आपके मन में ये चीजें होंगी तभी तो आप करोगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, आपके धीरे करके बढ़ोगे उसमें। इन चीजों पर ध्यान दो। आपके बारे में कोई कुछ भी बोले, आप चुप रहो। आपको कोई कुछ बोले तो गुस्सा मत करो। लिखा है धीरज को अपना पूरा काम करने दो, चुप रहो बिल्कुल। क्योंकि कोई भी आपके सामने एक क्रिया करता है और आप जब उसके बीच सामने प्रतिक्रिया करते हो, उसके बीच में एक समय होता है कुछ सेकंड का। अगर उतने सेकंड आप शांत रह गए तो जीत आपकी हो जाएगी। कई बार मैं अपने घर में होता हूँ, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि दुष्ट कान में बोलता है कि तांडव मचा दे। मचाऊंगा नहीं, पर मैं यीशु मसीह के नाम में उसको मैं नलिफाई करता हूँ, मुझसे बोल रहा हूँ। वो क्या पता पड़ जाता है, वो बोल रहा है। लेकिन एक ही बात ध्यान आती है, प्रभु कहता है अगर तू बोलेगा तो मैं चुप हो जाऊंगा। कहता है शांत रहे और मेरे उद्धार को देख। अगर आप चाहते हो परमेश्वर के उद्धार को देखना, आप शांत रहो। आपके जीवन का एक ही पहलू हो, इस सोते से क्या है मीठा जल निकले। कई बार आप खारा जल निकलेगा आपके अंदर से। ऐसा नहीं है कि आप प्रचार सुन के आप संत बन जाओगे, आप सीखिए, निकलेगा। लेकिन ध्यान दो इन चीजों पर। यही चीजें हमें क्या है आगे लेकर जाएंगी, और यही चीजें न करने की वजह से हम पीछे रहेंगे। आज कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। अरे भाई, हमारा युद्ध मांस और लहू से है ही नहीं। जितना आप शांत रहोगे, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखो, परमेश्वर ने आपको केवल क्या है आशीष देने के लिए बुलाया गया। आप कभी भी किसी के बारे में कुछ बोलते हो या किसी दास के बारे में आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप परमेश्वर के अभिषिक्त को दोष लगा रहे हो। कई बार हम भी बोल जाते हैं, परमेश्वर हमें भी माफ करे और हमें सामर्थ्य के ऐसा न करे। ये चीजें आपके जीवन में क्या है आशीषों को रुकावट लेकर आएंगी। हालेलुया। हालेलुया। हम सब चाहते हैं कि हम जब हमारा जीवन ऐसा हो कि हमारे अंदर परमेश्वर की इतनी सामर्थ्य हो कि हर समय हम खुश रहें। अरे काम तो करो ऐसे खुश रहने की। तो परमेश्वर, एक तो परमेश्वर के बारे में हमने देखा, और ही बहुत सारी चीजें आपसे परमेश्वर बातें करेगा। आप खुद बाइबल पढ़ते हो, परमेश्वर बताएगा। दूसरा क्या है, प्रभु यीशु मसीह का, जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उसमें लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स, इसके अंदर क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। हम क्या है, परमेश्वर हमें उसी शेप में वापस लाना चाहता है जब उसने हमको क्या है बनाया था आदम की शेप में। पहले उसने बोला आपको पहले मेरा पीछा करो, अब कहता मेरे पुत्र का पीछा करो। 3 लोगों का पीछा करना है हमको। अब हमको क्या है, प्रभु यीशु मसीह का पीछा करना है। लिखा है इब्रानियों की पुस्तक में, आरंभ